बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास क्लास 6 की तारीख़ है और इसका बाब अव्वल है कदीम तहज़ीबें। इसका आज हम मशक कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसके सवालात भी इसी वीडियो में हम देंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला एमसीक्यूज़ है, लफ्ज़ हिस्ट्री यानी तारीख़ किस ज़बान से माखूज़ है, तो इसमें हमारे पास जीम ऑप्शन करेक्ट है, यूनानी। दूसरा एमसीक्यूज़ है, तारीख़ किस का मुताला है, तो इसका हमारे पास बे ऑप्शन करेक्ट है, माजी के वाक़यात का। हमारे पास तीसरा खाली जगह है, शहर बाबल किस तहज़ीब का मरकज़ था, तो हमारे पास बे ऑप्शन करेक्ट है, बाबल की तहज़ीब। चौथा हमारे पास एमसीक्यूज़ है, किस कदीम तहज़ीब में औरत के हकूक़ थे और वो ताकतवर थी, तो हमारे पास दाल ऑप्शन करेक्ट है, सुमेरी तहज़ीब। पांचवा हमारे पास एमसीक्यूज़ है, सुमेरी तहज़ीब कहाँ वाक़ थी, तो ये हमारे पास जीम ऑप्शन करेक्ट है, दरियाए दजला व फरात। अगला हमारे पास सवाल है, दर्ज झेल जदूल का मुताला करें जिसमें मेसोपोटामी और मिस्री तहज़ीब का तकाबली जायज़ा पेश किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों मौजूद हैं। पहला हमारे पास है दरिया और मेसोपोटामिया का हमारे पास है फरात व दजला, और मिस्र का हमारे पास है दरियाए नील। दूसरा हमारे पास हुकूमत के बारे में बताया। तीसरा हमारे पास मईशत के बारे में। चौथा हमारे पास हुनरमंदी। पाँचवा हमारे पास कुदरती दिफा, और छठा हमारे पास है तरक्की के मुतालिक। सो आप इसको इस तरह से आपने इसके ये बना लेने हैं, एक ग्राफ बना लेना है और उसके अंदर आपने एक कॉलम को मेसोपोटामिया का नाम दे देना है और दूसरों को मिस्र का नाम दे देना है, और इस तरह आप इसका तकाबली जायज़ा पेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसे सीखा होगा। आप इसी तरीके से इस सवाल को हल करें। अगला हमारे पास है अलिफ, मेसोपोटामी और मिस्री ईजादात में क्या कदरें मुश्तरक थी, तकाबली जायज़ा पेश करें। तो इसका जवाब भी आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामियाई और मिस्री ईजादात में मट्टी, कैलेंडर, धाती मसनूआत और कपड़े के ईजादात मुश्तरक थीं। दूसरा सवाल हमारे पास है, मेसोपोटामियाई और मिस्री तहज़ीबों के निज़ाम हुकूमत और कुदरती दिफा का तकाबली जायज़ा लें, मुख्तसर जुमलों में जवाब तहरीर करें। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, ये इसका हमारे पास जवाब आ गया है। मेसोपोटामियाई और मिस्री तहज़ीबों के निज़ाम हुकूमत और कुदरती दिफा में काफ़ी फ़र्क पाया जाता था। मेसोपोटामिया में शहरी हुकूमत जिस पर बादशाह और मजहबी पेशवा सरबराह होते थे, सल्तनत की बुनियाद बनी, जबकि मिस्र में गांव देहात मुल्क की इकाई थे और इन पर फ़राइन हुकूमत करते थे। इस तरह मेसोपोटामिया का कुदरती दिफा दलदली मैदान था, जबकि मिस्र का कुदरती दिफा दरिया नील के किनारे सहरा और मशरक़ी सहरा था। इसके बाद हमारे पास है, चंद सत्रों में इन सवालात के जवाब दें। तारीख़ क्या है, तो इसका जवाब है, तारीख़ माजी के इल्म को कहते हैं। ये यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरियस से माख़ज़ है, जिसके मानी है कि तहक़ीक़, तफसीलात और तारीख़ रिकॉर्ड के ज़रिए इल्म हासिल करना। तारीख़ कौमों और बादशाहों के अरूज व ज़वाल से ज़्यादा मालूमात का हामिल मज़मून है। दूसरा सवाल है, चंद दरियाई तहज़ीबों की निशानदही करें। तो ये इसका जवाब हमारे पास है, कदीम तहज़ीबों के लोग दरियाओं के करीब रहना पसंद करते थे। मशहूर दरियाई तहज़ीबों में मेसोपोटामिया, मिस्री, सुमेरी और वादी सिंध की तहज़ीब शामिल हैं। सुमेरियों के अहम ईजादात क्या थे, तो इसका जवाब है, सुमेरियों के अहम ईजादात इस दौर के पत्थर और कांसी से बने हुए औजार, जिसमें कोदाल, चाकू, तीशा, मट्टी के नवादरात जैसा कि उद्रांती ईंट, रंगीन मट्टी और चीनी मट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो अब भी इस्तेमाल होते हैं। इब्तिदाई तहरीर ख़त मेखी सुमेरियों के ईजाद है। इस तरह चौथा सवाल है, मिस्र के निज़ाम हुकूमत में फ़िरऔन के किरदार के मुतालिक बताएं। तो इसके जवाब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक इसका जवाब है, और अगला जो हमारे पास अगले पेज पर होगा। आप चौथे सवाल का जो आखिरी हमारे पास लाइन बाकी थी वो ऊपर देख सकते हैं कि लाजमी था, फ़िरौन हर किस्म के हालात में कौम की रहनुमाई करते थे।
5वां सवाल है, मिस्र में हनूत शुदा लाशें, और इसे आप देख सकते हैं मीम और छोटी, इसका आप किस तरह भी पढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं हनूत शुदा लाशें। करने का क्या तरीका था और ये क्यों की जाती थी, तो इसके जवाब भी आप देखें। अगला सवाल है, छठा ख़त मेखी क्या है, इसका जवाब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला है, दर्ज झेल सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तफसील से लिखें। तो इसका जब पहला सवाल है, बाबली तहज़ीब क्यों अहम थी, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लें, वीडियो पे क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर आप रोक लें और आप उससे ये लिख लें। ठीक हो गया है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, कदीम मिस्र का मुआशरा किस तरह अहराम के तर्ज पर डाला गया, तो इसका जवाब भी आपके पास मौजूद है। आप इसे क्या कर लें, वीडियो को रोक लें और इधर आप क्या करें, इसका जवाब लिख लें। हमारे पास तीसरा सवाल है, कदीम मिस्र और सुमेरी तहज़ीब के तर्ज मुआशरत का तकाबली जायज़ा पेश करें, तो ये इसका जवाब है, तकाबली जायज़ा मौजूद हैं। चौथा सवाल है, कदीम मिस्र में खेती बाड़ी के कौन से तरीके राइज थे, तो इसका जवाब भी आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। 5वां, इस सबक में दर्ज झेल कदीम तहज़ीबों में औरत का मकाम बयान करें, तो ये इसका जवाब भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाब दोम कदीम तहज़ीब वादी सिंध और चीन की तहज़ीब पर हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करें, 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर ऑप्शन ऑल पे क्लिक करें, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।